कॉमर्स 2017 में स्टार्ट की थी हमने, और एक्सट्रीम कॉमर्स एक प्राइवेट कमर्शियल इनिशिएटिव था जब ये स्टार्ट हुआ था। मकसद था पैसे बनाना, लेकिन जब स्टार्ट किया तो वो स्लोली चैरिटी मॉडल में कन्वर्ट हुई, और वो हम लोगों को $180 का ऑफर करेंगे। वो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम बिल्ड किया, $180 का बेचना शुरू किया उसको। फिर स्लोली रियलाइज़ किया कि बहुत से लोग ये अमाउंट भी नहीं दे सकते, तो करते करते हम लोगों ने, अब एक वक्त आया कि वो पूरा प्लेटफॉर्म ही हम लोगों ने फ्री कर दिया। अब वो 99.5% लोग उसे फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा पहला स्टेप, ऑनलाइन एजुकेशन। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम हर शख्स को अमेज़ॉन के ऊपर नहीं चढ़ा सकते। तो ऑल्दो कि अमेज़ॉन बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, अमेज़ॉन की जो अपनी एनुअल सेल है वो ऑलमोस्ट $450 बिलियन है, पाकिस्तान की इकॉनमी से ज़्यादा सेल करता है। तो ठीक है, प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें वैरायटी होनी चाहिए, इसमें मज़ीद स्किल्स डालनी चाहिए। हमने मज़ीद लोगों को उनकी कैपेसिटी बिल्ड करनी कि हर शख्स जो अमेज़ॉन के ऊपर नहीं आ सकता या नहीं समझ सकता, तो चले हम उसको मज़ीद स्किल्स ऑफर करते हैं। तो हमने 150 स्किल्स ऐड कर दिए हमारे ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल। अब वो 150 स्किल्स आने के बाद इस वक्त ऑलमोस्ट 2.25 लाख लोग हमारा ऑनलाइन पोर्टल, लर्निंग पोर्टल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करते हैं, वहाँ से सीखते हैं, और ये जर्नी हमारा आगे बढ़ना शुरू हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने फिर एक नेक्स्ट स्टेप लिया। नेक्स्ट स्टेप ये था कि ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम जो हमने बिल्ड किया उसके ऊपर रफली कोई $5 लाख लगा होगा। शुरू में वो कमर्शियल था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो अब इंक्यूबेशन सिस्टम बनाते हैं पाकिस्तान में। तो हम लोगों ने लास्ट ईयर 2020 में पाकिस्तान में पहला एक इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्ट किया, जो फ्रीलांसर्स ओनली इंक्यूबेशन सेंटर, जिसका मकसद ये था कि बच्चों को सिस्टम में डाली और 6 महीने के बाद एक चूजे को मुर्गा बना के निकालते और वो पैसे कमा रहा हो। उसका मकसद ये था। उसमें हमने पाकिस्तान में 9 शहरों के अंदर इंक्यूबेशन सिस्टम्स बनाए। उसके ऊपर हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट हुई है $2 बिलियन की, पाकिस्तानी रफली 30 करोड़ रुपये लगा। और ये सारे का सारा पैसा हमारी जेब से लगा, हमने बनाया। अगेन ये कमर्शियल इनिशिएटिव था कि बच्चे आएँ, सिस्टम के अंदर बैठें और यहाँ से लर्न करें। और क्या लर्न करें, हमने यहाँ पे डिसाइड किया कि इनकी 3 किस्म की एजुकेशन होनी चाहिए। एक है स्किल, स्किल कोई भी शख्स सीख लेता है। सेकंड है कि उसे बेचना कैसे है, ये है दूसरा स्किल, ये भी सिखाया जाए। तीसरा है सॉफ्ट स्किल्स, बच्चों की डिफरेंट पर्सनैलिटीज की बेस के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि क्या स्ट्रेटजी अप्लाई होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा इंट्रोवर्ट है, बहुत शर्मीला है, वो घुल मिल नहीं सकता, क्लाइंट से बात नहीं कर सकता, फोन पर बात नहीं कर सकता है, तो उसकी ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एक बच्चा एक्सट्रोवर्ट है, उसकी ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एक बच्चा नाइट राइडर है, उसकी ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एक डे राइडर है, उसकी ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एक बच्चा कहलाता है फाइन लाइनर, जो टेक्निकली बहुत इन डेप्थ चला जाता है। एक बच्चा कहलाता है बॉटम लाइनर, जो बिजनेस करना चाहता है। तो हमने पूरा मॉडल रिवैम्प किया अपना। हमने सबको एजुकेट किया कि अब आपने फ्रीलांसर नहीं बनना, अब आप लोगों ने अपनी अपनी एजेंसियां बनानी अगर आप बिजनेस ओनर बनना चाहते हैं। तो फ्रीलांसिंग से अपग्रेड करके हमने उनको बिजनेस ओनर बनाना शुरू किया, उनको ट्रेन किया कि अपनी एजेंसियां कैसे क्रिएट करेंगे, 2 पार्टनर मिलके कैसे बिजनेस को बिल्ड करेंगे, एक एक्सट्रोवर्ट और एक इंट्रोवर्ट मिलके कैसे पार्टनरशिप करेंगे, और अपने बच्चे कैसे हायर करेंगे। ये हमने पूरा सिस्टम रिवैम्प किया, इंक्यूबेशन सिस्टम बिल्ड कर दिया, पाकिस्तान के 9 शहरों में खड़ा कर दिया इसको। उसके बाद ख्याल आया कि बच्चों ने कहा ये भी फ्री कर दें। अब वो मसला हो गया हमारे लिए, 30 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चे कह रहे हैं ये भी फ्री कर दें।
शुरू में मुश्किल लगा, लेकिन देन आई डिसाइडेड कि ठीक है ये भी फ्री कर देते हैं। कैसे? अब उसकी स्ट्रेटेजी पे हमने काम शुरू कर दिया कि ये इंक्यूबेशन सिस्टम अगले साल तक फ्री कैसे होगा। अब उसके ऊपर आजकल काम चल रहा है, अभी उस पर कुछ महीने लगेंगे हमारे। अब हम फिगर आउट कर रहे हैं कि फाउंडेशन बनाएं, कहाँ से पैसे लाएं, कैसे करें। अब इसके ऊपर फिगर आउट कर रहे हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ हम जब भी बात करते हैं बहुत मज़ा आता है, बहुत सपोर्टिव है, सारे इनकरेज करते हैं। कंप्लेन किसी के साथ नहीं है हमारी। स्टेट बैंक से बात करते हैं, बहुत कोऑपरेटिव है, हेल्प करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ बात करते हैं, ज़बरदस्त मज़ा आता है। तो इस गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हमने उनके साथ डील किया, सब ने सपोर्ट किया, सब ने काफ़ी हमें कोऑपरेट किया। उन्होंने कहा कि जी बताएं हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। एक्सीलेंट, ज़बरदस्त, बड़ा मज़ा आया। ज़मीन दे दें आप, बस ज़मीन दे दें, बिल्डिंग हम खुद बना लेंगे। अब मैं इस तरफ आ रहा हूँ, तो अब मैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ बात कर रहा हूँ, उनसे कह रहा हूँ कि भाई आप ज़मीन का मसला हल करें, कंस्ट्रक्शन हम खुद ही कर लेंगे। क्योंकि जब हम इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को फ्री करेंगे तो अभी इसकी कैपेसिटी है 3 से 3,500 सिटिंग एक्टिव बच्चों की बैठने की कैपेसिटी 9 शहरों के अंदर। सक्सेस रेट है 85%, यानी 85% यूजर जब आप इस इंक्यूबेशन सिस्टम में डालते हैं 3 महीने के बाद वो 500 से $1,000 बनाते हुए निकलते हैं इसमें से। तो अभी तक पिछले 2017 से लेकर आज तक $350 मिलियन की एक्टिविटी हुई है हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर, जिसकी अब रिकॉर्डिंग हम रिलीज भी करेंगे। और इसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हम लोग अब इस नए मॉडल की तरफ आ रहे हैं कि जहाँ पे हमें 1 लाख बच्चों को एजुकेट करने की कैपेसिटी बिल्ड करनी है। 1 लाख बच्चों को एजुकेट करने के लिए कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो इससे बहुत बड़ा होगा, इससे बहुत बड़ा होगा। मेरे लिए काफ़ी आसान है फंडिंग रेज कर लेना। अभी तक मैं अपनी जेब से पैसा लगा रहा था, अब मैंने डिसाइड किया कि ठीक है फाउंडेशन बनाते हैं, फंडिंग रेज करते हैं, ज़मीन लेते हैं, इंक्यूबेशन सिस्टम बिल्ड कर देते हैं और कैपेसिटी को और बड़ा करके पूरा जितने लोग अप्लाई करते हैं इंटरव्यूज करके उनको स्कॉलरशिप्स दी जाए। अब हम इस तरफ आ रहे हैं, ये हमारा नेक्स्ट मूव है। तो पिछले 3 से 4 सालों की ये हमारी प्रोग्रेस है सो फार। और जो लोग फॉलो कर रहे हैं एक्सट्रीम कॉमर्स को, उनको पता है कि प्लेटफॉर्म में स्टोरीज बहुत हैं। मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि 2.25 लाख में से हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि हर बच्चा सक्सेसफुल होगा, लेकिन 20% इनमें काबिल बच्चे होते हैं जो इशारा समझते हैं, सक्सेसफुल जल्दी हो जाते हैं। लेकिन इंक्यूबेशन सिस्टम के अंदर सक्सेस रेट इसलिए बढ़ जाता है कि आप सब खाना डाल लें, आप उनका हाथ पकड़ के उनको चलाते हैं, तो इसलिए सक्सेस रेट भी ज़्यादा अच्छा है वहाँ पे। स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं लोग, तो वहाँ से सक्सेस रेट हमारा बढ़ जाता है। ये है अभी की हमारी प्रोग्रेस। अब इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ हम कम्युनिकेशन शुरू करेंगे बहुत जल्द। जो भी सपोर्ट करना चाहे इसको करें। अब आप लोग अगर ये पूछें कि जी प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर को आप कैसे इसको कन्वर्ट कर रहे हैं या कैसे इसको आपने क्यों लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देना शुरू कर दिया, सबको पता है कि मैं मल्टी मिलियनर आदमी हूँ। लोग फ्री मांगना शुरू कर देते हैं, मैं कहता हूँ अच्छा फ्री में ले लो भाई, सोल्यूशन निकाल लेते हैं। हम लोग तो हर मसले का हल निकाल लेते हैं, हर प्रॉब्लम सोल्यूशन निकाल लेते हैं हम लोग, तो इसका भी सोल्यूशन निकल आएगा। पैसे हम लोग बनाते हैं अपनी एजुकेशन। फॉर एग्जाम्पल हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो महंगे हैं। हमारा बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि अमीरों से पैसे बना लो और गरीबों में ये पैसे बांट दो। बस हम ये काम कर रहे हैं और यही एक्सट्रीम कॉमर्स का सक्सेस का राज है कि हम लोग क्यों थ्राइव कर रहे हैं। हमारी एक्सट्रीम कॉमर्स इकोसिस्टम के अंदर 17 साल का बच्चा अगर एक पोस्ट डाल दे, 17 साल का बच्चा बड़े ग्रुप के अंदर आके एक पोस्ट डाल दे, ऑलमोस्ट 1 मिलियन का वो ग्रुप है कि जी मैंने सनी भाई का स्टूडेंट हूँ,
मेरी प्रोडक्ट सनी भाई के हाथों से अप्रूव हो चुकी है, उसको ठीक 1 घंटे के अंदर अंदर को 120-150 कॉलें आएंगी, पूरी वर्ल्ड से आएंगी, और लोग बोलेंगे कि अल्लाह के नाम पे 1 करोड़ लेना है 1 करोड़ ले लो, 50 लाख लेना है 50 लाख ले लो, बस हमारे साथ कमिट कर लो। बैंक आपको ये पैसे नहीं दे सकता, बैंक ये पैसे नहीं दे सकता। 17 साल के बच्चे को बैंक पैसे नहीं देगा, 5 लाख रुपए नहीं देगा, 50 लाख रुपए नहीं देगा, 1 करोड़ रुपए नहीं देगा। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको पैसे मिल जाएंगे। विद इन मिनट्स आप इन्वेस्टर पिक कर सकते हैं, विद इन मिनट्स आप डील साइन कर सकते हैं, और विद इन आवर्स आप कॉन्ट्रैक्ट के साइन करके आप पार्टनरशिप रेडी कर सकते हैं। तो ये पावरफुल प्लेटफॉर्म बहुत पावरफुल है। उसकी पावरफुल होने की एक वजह ये भी है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी एजुकेट किया गया। मैं कोई 2.5 लाख किलोमीटर ट्रेवल किया मैंने 1 साल में, ऑस्ट्रेलिया से लेके मिडल ईस्ट, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, पूरे ओवरसीज पाकिस्तानियों को जाके एजुकेट किया है मैंने कि मनी लेवरेज क्या है, टाइम लेवरेज क्या है। आप लोग जॉबें करते हैं, ट्रेन लाइनों में सफ़र करते हैं, दिन के 10 घंटे काम करते हैं, मैरिड हैं, बच्चे हैं, घर आएंगे, बच्चों की पपियाँ लेंगे, सो आप ये अमेजोन के बिजनेस में ना पड़े, आपसे नहीं होने वाला। पाकिस्तान से बच्चा उठाएं, बच्चा बिल्ड करेगा ये बिजनेस आपके लिए, जिसकी वजह से ओवरसीज पाकिस्तानियों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया मनी लेवरेज, टाइम लेवरेज का, कि बच्चों के घंटे खरीद लें आप, उन्हें एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट देकर, जिसकी वजह से बच्चों की मुझे लगी प्लेटफॉर्म में, तो ये इकोसिस्टम थ्राइव करने लगा। सक्सेस स्टोरीज भी हैं, फेलियर स्टोरीज भी हैं, लोगों के पैसे बने भी हैं, लोगों के पैसे डूबे भी हैं। 70% सक्सेसफुल है, 30% फेलियर हैं। कुछ मार्केट्स में 50% सक्सेसफुल है, 50% फेलियर हैं। ये हैं वो लोग जो अमेज़न पर बिजनेस करते हैं, लेकिन अमेज़न ई कॉमर्स फ्रीलांसिंग स्किल्स, ये हमारा कोर था जहाँ से हमने स्टार्ट किया। एक्सपेंड करते करते हमने 150 स्किल्स पे ले आए इसको। अब इंक्यूबेशन सिस्टम के अंदर हम लोग यही प्रोसेस रिपीट करने जा रहे हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि नो मोर फ्रीलांसिंग, बिल्ड अ बिजनेस। फ्रीलांसर 2-3 साल के बाद भी 18 घंटे काम कर रहा होगा, घंटे बेच बेच के पैसे कमा रहा होगा, मेहनत कर रहा होगा। एज अ बिजनेस ओनर आपकी उम्र के साथ साथ घंटों की कैपेसिटी कम हो रही है, आपने बिजनेस ओनर बनना है, आपने फ्रीलांसर नहीं बनना। बिजनेस ओनर बनने की ये स्ट्रेटजी है। वो इंक्यूबेशन से स्पीड में लोग बिजनेस ओनर बन जाते हैं, एजेंसियां बिल्ड कर लेते हैं। तो अब ये हमारा नेक्स्ट जर्नी है। लेट्स सी अगले 3 साल में हम कहाँ तक पहुँचते हैं। मेरी फोरकास्ट के मुताबिक 1 मिलियन लोग जब हमारा ऑनलाइन पोर्टल BBC एक्सेस कर रहे होंगे, वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट लर्न कर रहे होंगे, उसमें से 1 लाख बच्चे जो हैं वो $1,000 महीने का बना रहे होंगे, कुछ लाख बच्चे $300 बना रहे होंगे, कुछ लाख बच्चे 500 बना रहे होंगे, और कुछ लाख कुछ भी नहीं बना रहे होंगे। तो वो रफ कैलकुलेशन हमारी ये कहती है कि ये $10 बिलियन की इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये $10 बिलियन 2025 तक हो जाना चाहिए। नहीं होगा तो ठीक है, $7 बिलियन सही, नहीं होगा कोई बात नहीं, $5 बिलियन सही। हमारा मुल्क तो कर्जा लेता है $1 बिलियन का, कर्जा लेते हैं ना हम लोग, तो कोई बात नहीं, हम लोग बाहर से लूट के ले आएंगे $7 बिलियन, $5 बिलियन, $10 बिलियन। ये है हमारा गोल 2025 तक का। तो लेट्स होप, और ये बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी हो रही है, एक्सीलेंट काम हो रहा है। गवर्नमेंट बॉडीज़ को भी समझ आ रहा है कि कौन क्या कर रहा है, हमें भी पता लग रहा है कि कौन हमें सपोर्ट करेगा, यहाँ पे कौन क्या कर सकता है हमारे लिए। तो 2025 तक हम लोग प्रॉबली 10, 15, $20 बिलियन की भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट कर सकते हैं अगर हम सब अपनी कोलैबोरेशन को स्ट्रॉन्ग कर लें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Thank you, Sameer, for the strategic talk। और अपनी जब मैं ये बात कर रहा था पीछे तो कह रहे थे